भाभी ने समझायो लला देवर माने जाओ, लेकिन कहाँ माने। महाराज हुआ ऐसा, काजर लागी नैन दिखाइयो बच्चा, छुठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही अल्लाह। दर्द मोहर उतारी रही उच्चारित धरो नहीं लला बातों दूल्हा एक नार पर गोरट्टा। जब भाभी से कहिए कि जरा जो भी रस्म होती है उसे निभाओ, असगुन होने लगे। और बुजुर्गों एक बात याद रखना, असगुन और शगुन कई प्रकार के होते हैं। असगुन एक तो ये है कि आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, कोई खाली बाल्टी लेके निकल रहा, आप जरूरी काम से जा रहे हैं तो समझ लेना असगुन हो गया, और आपके निकलते ही दो स्वान यानी कि दो कुत्ते आपस में लड़ जाएं गेट के बाहर ही समझ लेना असगुन हो गया, रास्ते में दो बैल झगड़ते हुए मिल जाएं आपस में तो समझ लेना असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन है आप घर से 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपकी पत्नी पीठ पीछे, आप घर से निकल नहीं पाए, सही ढंग से गांव पार भी नहीं हो पाए और तब तक पत्नी रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये होते असगुन। और सगुन वो होते आप किसी काम से घर से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के अगर कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। मंदिर में घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई बीच रास्ते में मिल रही है, आप काम से जा रहे हैं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। और महाराज दूध का भरा पात्र अगर कोई ले जा रहा आपके सामने तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब माताएं विशेष ध्यान दें, आप घर में कुछ कार्य ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, ध्यान से सुनना, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने। माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर बाल नहीं निकालने। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना है। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी है। चौथा, अंधेरे में बैठ के कभी आपको भोजन नहीं करना है, आपको भी। और पांचवा, चाहे कितनी भी रात्रि हो जाए, रात्रि के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान उपस्थित हो जाए और आपको भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के बाद चाहे कितना भी जरूरी काम हो आप सोएंगे तब जब बर्तन धुल के रख देंगे। अच्छा, यहाँ माताएं बैठी हैं, दीपावली के दिन घर में जूठे बर्तन छोड़ती हो? नहीं, क्यों? लक्ष्मी नहीं आई? रोज कहां जाते लक्ष्मी? बाजार करना। गजब करती हैं लक्ष्मी, तो रोज ही उसका प्रवेश होता है आप घर में। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, कहीं कहीं 2-3 दिन कूड़ा जो झाड़ू लगा लेते हैं ना तो उसका कूड़ा गेट पे ही रखा रहता है, इकट्ठा करके कूड़ा वहीं रख दिया, 2 दिन बाद फेंकना है। भाई, घर का पूरा कूड़ा जमा करके आप रखते हो, ये गलत है, नहीं रखना है। और कुछ माताएं होती हैं कल परसों के कपड़े ना लिए तो वो घर में ही रख दिए, बोले इकट्ठे, अब 7 दिन भागवत चल रही तो 7 दिन बाद इकट्ठे ही धुल लेंगे। नहीं करना है। और अभी जब गर्मी पड़ेगी तब देखने को मिलेगा, शाम को माता रोटी बनाती हैं
और रोटी जब जैसे ज्यादा आटा लग जाए तो उसकी रोटियां भी बना लेंगी और आटा बच जाएगा तो फ्रिज में रख देंगी, उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेती हैं, या सुबह रखेंगी तो शाम को। ये अलग बात है कि आपको जिस टाइम जो आया वो आटा लगा के रख दिया तो उतनी उतनी रोटियां बनानी, वो अलग बात है। लेकिन शाम का रखा हुआ आटा, संतो याद रखना, ऐसा हम नहीं, विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की। उसकी रोटियां बना के नहीं खानी है। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जब पहले फ्रिज नहीं था तो एक मटकी वो गागर आती थी मिट्टी की। आज भी आप देख लेना, आज भी आप देख लेना, अगर आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाओगे तो वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली बेस्वाद लगेगी शाम को। बोलिए गोविंद भगवान की। घर में दूध नहीं हो रहा है, घर में अगर गाय भैंस नहीं, दूध नहीं हो रहा है तो आप बाहर से अगर माताएं दूध ले रही हैं तो जो घर की गृहिणी है, घर की जो लक्ष्मी यानी कि माँ है, जो वो अपने हाथ से ही दूध रसोई घर में पहुंचाए, वही गर्म करे, उसके बाद उस दूध को कोई भी हाथ लगाए। क्योंकि ऐसा हम नहीं दादा, वो दूध को लोग रत्न मानते हैं। एक चीज और, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर से दूध, दही, मट्ठा आप किसी के घर नहीं देंगे। सूर्य अस्त होने के बाद, यानी कि शाम को कोई मांगने आ जाए, ऐसे नहीं कि कोई पैसे दे रहा तब ले रहा है, वो तो देना ही है। जैसे कोई बोलते ना कि दूध के वो दही जमाया जाता है तो वो लेने आ जाते हैं थोड़ा सा मट्ठा, तो वो नहीं देना है। और शनिवार को तो बिल्कुल नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां बहुत समझाया लेकिन शिशुपाल नहीं माने। बड़ी परेशान है रुक्मिणी, रो रही है। अब तो शिशुपाल भी आ गया। हे गोविंद, और लिखा है दादा, पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की यार दगाबाज होशियार सपना दिया है रुक्मिणी को। या महाराज रुक्मिणी रो रही थी, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। अरे कोई है, मुझे कुछ दे दे। रुक्मिणी रो रही थी, बाहर निकल के आई। श्रीमन, मेरे यहां में पहले से बहुत परेशान हूं, क्या दे दूं? कुछ भी नहीं है। तो महाराज पंडित जी ने पूछ लिया, लाडो काय को रोई रही? महाराज मेरा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह करवाना चाहता है, मैं करना नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूं कि मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो। मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले, पागल है क्या? अरे तुझे पता भी है यहां से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। रुक्मिणी जब ज्यादा रोई है तो ब्राह्मण बोले, लिख दीजिए।
मैंने आज दोनों हाथ उठा के तालियों का साथ देते हुए। पीछे भैया पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, सुरताल है। बिखर हाथ दोनों ऊपर उठा के बिखरी गई माँ लाखी मोती, हेलो नींद में होगा और हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते बिखरी गए तनु
सांवरिया सुनो सांवरिया। भगवान ने पार्षदों के द्वारा उठवाया। पंडित जी पहुंचे, सबसे पूछत डोल रहे, भैया जी कौन सा नगर है? बोले द्वारिका छे। कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले जाओ जो सबसे ऊपर सिंहासन लगा हो, जो सबसे ऊंचे महल हो, वो कृष्ण के है। पंडित जी ने पत्र चरण पे डालो। भगवान बोले ऐसे थोड़ी जाऊंगा। बोले फिर 2-4 कदम चलो, खांसो, फिर बैठो, फिर उठो, फिर चलो, फिर खांसो। दादा सोचेंगे ब्राह्मण बूढ़े हैं तो इतने से हम तुम्हें छोड़े आए होते से रुक्मणी को ले आए। अब ब्राह्मण उनते बड़े ढोंगी, चले बैठे, फिर चले, फिर बैठे, फिर खांसे। बलदाऊ बोले जाओ कृष्ण ब्राह्मण को छोड़ के आओ, लेकिन लाला एक काम करना, कहीं रास्ते में अगर कोई मिल भी जाए तो तुम उससे, कोई भी लड़की की बात कर रहा हो अगर मिल जाए तो उससे बात मत करना। भगवान बोले तुम भी ऐसी बात करते हो? भैया मुझे लज्जा आती है। अरे मैं लड़की जाति से डरता हूं, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, तुम मुझे भेजो। ठीक है। भगवान जब चले तो जब तक द्वारिका में रथ रहो तब तक तो धीरे धीरे, और जैसे ही द्वारिका से बाहर रथ निकलो आकाश में उड़ा है। अब पंडित जी आकाश से नीचे देख रहे तो विचार कर रहे कि अगर आज अहिर के झंझट से बच गए ना तो जिंदगी में परिवे वाले नहीं। बाहर कुमड़ी जब सोच रही है जने पहुंचे हुए जन नाय, जने पहुंचे हुए जन नाय, तब तक तो पहुंच गए। बोले आए गए? बोले हाँ आए गए, हम आए और वे आए। दक्षिणा लाओ। रुक्मिणी बोली आप मेरे ससुराल में आना, मैं बहुत सारी दक्षिणा दूंगी। बंधुओं रुक्मिणी वहां से जब सज धज के चली है, रुकुम पूछने लगा कि आज तो बारात आई है, शादी होगी फिर विदा होगी, तू सज धज के कहां जा रही है? जवाब दिया गौरी मां का पूजन करने। रथबाग में खड़ा वहां रुक्मिणी पहुंची है तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी आ रही है। अब भगवान को यही नहीं पता क्योंकि जितनी सखियां थी सबके एक जैसे स्वरूप हैं। जिस हाथ में कंकन बंधा था उस हाथ को रुक्मिणी ने ऊपर उठा दिया। जब ऊपर उठाया है भगवान ने इशारा दियो, रुक्मिणी आगे बढ़ी तो भगवान से रुक्मिणी बंसी मांग रही है। तो बड़ी प्यारी बात कही है परीक्षित कृष्ण ने कि हे रुक्मिणी तू ना जाने जब बंसी बड़ी महंगी है। बोले क्यों? कुबेर के घड़ा में एक पेड़ जमो, मिन मुरली के नाम कटाए धरो है, शेषन काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है, सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसुरी है। बड़ी महंगी है बंसी, मैं नहीं दे सकता। तो रुक्मिणी बोली कृष्ण आपके बिना ये शरीर काम नहीं कर सकता, आपके बिना ये सांसें चलना बंद हो जाएं, क्योंकि मैं बचपन से और अब तक यही नहीं जानती कि कोई दुनिया में है या नहीं है। मैंने आपके अलावा किसी के चेहरे को देखना ही पसंद नहीं किया और ये सत्य है। एक उदाहरण बता दें, किसान था, उस किसान के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी।
तो जब वो किसान मर गया तो वो कह के गया था कि मेरे जो जायदाद मेरे पास है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को ये मिलना चाहिए। बोले अब वो किसान खत्म हो गया तो जो भी जायदाद थी उसके पास, तो जायदाद में सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं था, 19 ऊंट थे। कितने? 19। किसान के पास जायदाद में जो भी था वो 19 ऊंट थे टोटल। अब 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे हो? पंचायत सुबह लग गई, शाम को हटी, लेकिन 19 ऊंटों का बंटवारा नहीं बन पाया। तो कुछ लोग बोले कि काम करो, 18 एक तरफ कर लो और एक ऊंट बेच के और उसके पैसे इकट्ठे करके जो भी बन पड़े वो आधे आधे कर लेना। बोले नहीं नहीं नहीं, पिता कह के गए तो 19 ऊंटों का ही बंटवारा होगा। बोले ठीक है। अब नहीं मान रहे तो दूसरे दिन पंचायत फिर लगी। पंचायत जब लगी तो सब पागल हुए जा रहे, 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे होगा। तब तक एक चालाक व्यक्ति वहां से निकला, उसके हाथ में एक ऊंट और था। तो बोले भैया ये भीड़ भाड़ कैसी है? बोले भैया पंचायत हो रही, 19 ऊंटों का बंटवारा ही नहीं हो रहा। बोले इनके पिताजी खत्म हो गए, वो कह के गए थे बंटवारा होगा। अरे बोले इनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, काम करो एक ऊंट हमारे पास है, माऊ जोड़ लो। कितने हो गए? 20। अब 20 का आधा करो, कितना हुआ? 10। अब आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना था, तो 20 का आधा हुआ 10। और बोले अब चौथाई का हिस्सा, तो चौथाई का हिस्सा कितना हुआ? 10 का चौथाई का है 20 का चौथाई का कितना हुआ? 20 का चौथाई का 5। तो 5वां हिस्सा दे दिया जो बेटा था उसको। अब उसमें से जो भी बाकी बचा था, बोले इसका चौथाई का हिस्सा तो दे दिया, 5वां हिस्सा दे दो बेटी को। अब वो बचे सिर्फ और सिर्फ 4 ऊंट, तो उसमें से 5वां हिस्सा गया, 20 में से 5वां हिस्सा बचे 4। तो एक काम करो, बोले ये बेटी को पकड़ा दो। तो कितने हो गए टोटल? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 4 बेटी को। कितने हो गए टोटल? 19। बंटवारा हो गया। वो एक बोला जो मैंने अपना ऊंट दिया था वो मेरा वापस कर दो, उसने अपना रख लिया। बोले सबका बंटवारा हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां कितनी हो गई? 10। और 5 तत्व जोड़ के 4 अगर इस तरीके से जोड़े हैं तो 19 होते हैं टोटल। लेकिन 20वां जो ऊंट है, कहते हैं 20 के बिना जो बंटवारा नहीं हो सकता, वो 20 में है हमारे कृष्ण। अगर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण तत्व सब जोड़ के 19 कर सकते हो, और जब तक कृष्ण का असर ना पड़े और कृष्ण ना जुड़े तब तक बंटवारा जीवन का नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां बंधुओं, रुक्मणी जब रथ पे चढ़ी हैं तो रुकुम ने और शिशुपाल ने आवाज लगाई, बोले और कन्हैया अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो। रुक्मणी बोली महाराज शादी करे में इनसे 2 बातें कर ले। युद्ध हुआ है तो शिशुपाल को युद्ध में परास्त किया गया। शिशुपाल कह के आया था कि अगर मैं रुक्मणी को न ला पाया तो दोबारा चंदेरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसने एक नगर बसाया था जो इटावा में पड़ता है, पहले भोजकट नाम से विख्यात था, अब उसे भरतना बोलते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये शिशुपाल ने बसाया था। महाराज रुकुम को मारने के लिए भगवान तैयार हुए, क्योंकि बलदाऊ भी हल और मूसल लेके आ गए। जब रुकुम को मारने के लिए भगवान तैयार हुए तो रुक्मणी ने झपट के पैर पकड़े और एक बात कही है कि गोविंद भैया पे हाथ मत उठा देना। अगर भाई पे हाथ उठा दिया ना तो बिहारी
बेचारा है, बंधुआ भी है, ये नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है। इस पे हाथ मत उठाना, अगर आपने ऐसे मारा ना तो लोग कहेंगे कि अपनी शादी में भैया को मरवा के चली गई, बिहारी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। जब रोई है रुक्मणी तो भगवान ने छोड़ दिया। एक बात कहती है रुक्मणी, आज परदेसी हुई है रुक्मणी ने हाथ जोड़े, रुक्म को छुड़वाया। भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारिका के लिए आते हैं। बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई।